अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन आलू विद ग्रेवी और बहुत अच्छी रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरह आपको मैं बताऊंगी बिल्कुल वैसे ही इंग्रेडिएंट्स और उसी तरीके से आप बनाइएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट होगा इंशाल्लाह। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले हाफ़ के जी मैंने मटन ले लिया है, उसको धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिया है और आपके सामने है जैसा कि। अब इसके बाद मैंने दो दरमियानी साइज़ के प्याज लेके कट कर लिए हैं। दो दरमियानी साइज़ के टमाटर लेके मैंने काट लिए हैं अच्छी तरह से। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। 3 हरी मिर्च ले ली हैं। धनिया भी काट कर गार्निश के लिए मैंने रख लिया है, एंड में डालने के लिए। और सबसे पहले नमक ले लिया 1 चम्मच। 1 चम्मच लाल मिर्च ले ली है। आधा टीस्पून हल्दी ले लिया है। 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ ले लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया। और आलू एंड में डालने के लिए मैंने वो भी काट कर धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लिए हैं। अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि गोश्त को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। हाफ़ के जी गोश्त है और इसके अंदर सबसे पहले प्याज शामिल करते हैं। प्याज डालने के बाद इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है मैंने और साथ ही नमक मिर्च डालते हैं। नमक डाल दिया है मैंने। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। और हल्दी पाउडर को डाल दिया है इसमें। अब इसमें हम पानी को शामिल करते हैं। जो ये 2 मसाला जात रह गए इनको हमने बाद में डालना है और ये हरी मिर्च को भी बाद में डालना है, इसलिए मैं ये दिखा रही हूँ कि चीज़ें मिक्स ना हो जाएं। इनको मैंने अलहदा से एक ही जगह पे निकाल के रख लिया है और अब इसमें पानी शामिल करते हैं। पानी अंदाज़न भी डाल सकते हैं और 1 गिलास भी डाल लें। इतना डालना है कि अच्छी तरह से डूब जाए बीच में गोश्त और ये तमाम मसाले। जैसा कि नज़र आ रहा है, थोड़े से ऊपर से भी नज़र आ रहे हैं और पानी नीचे भी है थोड़ा सा, तो बस इतना ही पानी डालना है। मैंने तो 1 गिलास डाला है। और अब इसको चूल्हे पर 20 मिनट के लिए रख लेते हैं। प्रेशर कुकर को बंद करके ऊपर वेट लगा के उसको मैंने 20 मिनट के लिए पका लिया है। चूल्हे पर रख रही हूँ। अब इसको 20 मिनट के लिए चूल्हे पर रख देना है मैंने। और रखने के बाद अब ये उसकी जो लुक आई है उसको दिखाते हैं आपको। ये 20 मिनट के लिए मैंने बनाया है इसको, ऊपर चूल्हे पर रखा था और अभी ये देखो आपके सामने है कितनी अच्छी लुक आ रही है और अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो गया है। अब इसमें 1 कप ऑयल डालती हूँ और वो जो पहले रखा हुआ ज़ीरा और हरी मिर्च है उसको शामिल करना है। उसको शामिल करके इसको अच्छी तरह से मैंने भून लेना है। अच्छी तरह से मैंने भून लिया है। मैंने रोशनी में रख लिया चूल्हा, मैंने कहा अंदर ज़रा अच्छा लुक नहीं आ रहा था। और दरमियानी आंच रखनी है हमेशा मेरी रेसिपी को ट्राई करने के लिए आपने। अच्छी तरह से ये भून गया। अब इसमें मैं आलूओं को शामिल करती हूँ 1-2 दफ़ा चम्मच चलाने के बाद। जैसा कि आप देख रहे हैं अच्छी तरह से भुन गया है और बहुत अच्छी लुक आ रही है। अब इसमें मैंने आलू को शामिल कर दिया है। अच्छी तरह हिला लिया अब इसको मैंने। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं प्रेशर कुकर बंद करके सिर्फ 5 मिनट इसके लगाऊंगी, प्रेशर कुकर को 5 मिनट के लिए। और मैं तो हमेशा 5 मिनट ही लगाती हूँ, लेकिन आलू बहुत अच्छे गल जाते हैं। आप भी अगर आप वैसे बंद करना चाहते हैं तो वैसे कर लें ढक्कन दे के, और अगर प्रेशर कुकर में बंद करके लगाना चाहते हैं तो वैसे लगा सकते हैं। 5 मिनट बस इसको मैंने लगाना है, उसके आवाज़ों का इंतज़ार नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट इसको लगाने हैं पानी डालने के बाद।
जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत अच्छी लुक आ रही है अभी से। और अब इसको मैंने 5 मिनट के लिए लगा के अब इसको दोबारा से आपके सामने खोलती हूँ। 5 मिनट हो चुके हैं और अब ये आपके सामने, अब इसको खोलते हैं। कितने अच्छे आलू भी चेक करते हैं, आलू भी गल गए हैं, बहुत अच्छी तरह से ग्रेवी ऊपर आ गई है। और अब इसको मैं डिश आउट भी कर रही हूँ साथ ही। बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार, बहुत कम लाइट मसालों के साथ बहुत अच्छा टेस्ट देगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गर्मियों में ऐसा सालन बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। अब इसके ऊपर गार्निश कर देते हैं। सबसे पहले मैंने धनिया डाल दिया है, इसके ऊपर गरम मसाला शामिल कर दिया है, हरी मिर्च रख दी। कितनी अच्छी लुक आ रही है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नई रेसिपीज़ के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिएगा अपनी चॉइस को। इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। कितनी अच्छी लुक आ रही है, देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आइंदा नई रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आप नई रेसिपीज़ को सबसे पहले जल्द से जल्द देख सकें। सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि सबके सामने जल्दी जल्दी मेरी रेसिपी सब ट्राई कर सकें। आइंदा फिर नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।